दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दहेज और दूरी। रिया बहुत ही संस्कारी और छोटे बड़े सबका आदर करने वाली लड़की थी। लेकिन दहेज परंपरा के कारण वो कितना भी प्रयास कर ले, ससुराल वालों का आदर नहीं कर पाती थी। रिया एक सीधी सादी लड़की थी, थोड़ी सी डरपोक घबराई स्वभाव की थी। आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए और न ही स्नेह चाहिए। ऐसे स्वभाव की रिया जब शादी करने का विचार करती है तब उसके डरपोक स्वभाव की वजह से उसका रिश्ता टूट जाता था। एक लड़का जो उसके घर के लोगों को पसंद आता है, लड़के की तरफ से भी रिया को पसंद कर लिया जाता है। लड़के को तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन लड़के के घर के लोगों की अच्छी परिस्थिति होती है। पर वो लड़के के माता पिता रिया के पिता से कहते हैं कि हमें घर लेने के लिए आधे पैसे आपको देने होंगे और आधे हम देते हैं। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको करना होगा। ऐसी शर्त रखकर शादी पक्की करते हैं। रिया के सुख के लिए उसके पिताजी कर्ज लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन रिया की होने वाली सास का रिया को बार बार फोन आता है। सिर्फ शादी तय कर ली, बाकी की जो बातें पक्की की थी उनका क्या। उनको दहेज हाथ में चाहिए था। रिया और उसके माँ पापा को आश्चर्य होता है कि ये सब पैसों के लिए इतने क्यों पीछे लगे हैं। तभी उनके पिताजी को शक हुआ और पूछताछ करने पर उनको समझ में आता है लड़के के माँ पिता की घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। हमने जैसे सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। लड़के वालों ने जो बायोडाटा बनवाया था वो भी झूठा था। लड़के को तो तनख्वाह है ही नहीं। लड़के के पिता जैसे तैसे काम करके घर का खर्च चलाते थे। ये सब मालूम होने पर क्या करूं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि शादी तोड़ नहीं सकते थे। सगाई हो चुकी थी और अब शादी तोड़ी तो समाज में बदनामी होगी और फिर से लड़की की शादी नहीं होगी। इस डर से उन्होंने भी शादी तोड़ने का विचार मन से निकाल दिया और उसमें नकारात्मक बाजू डालकर, जैसे लड़का होशियार है तो वह जिंदगी में भाग दौड़ करके जिंदगी में अच्छी नौकरी पा ही लेगा और लड़की को सुखी रखेगा। जो हमने आधे पैसे फ्लैट के लिए दिए हैं वो लड़की को ही मिलेंगे। ये सब बातों का विचार किया और जैसे तय किया था वैसे ही शादी हो गई। रिया के पिता ने दोनों तरफ शादी का खर्चा भी उठाया और लड़के के पिता को दहेज की रकम भी दी। शादी होने के बाद लड़का होशियार होने के कारण उसे अच्छी नौकरी मिली। जब फ्लैट लेने की बात आई तो रिया के ससुराल वालों ने उन्हें पूरी रकम देने के बजाय 20 लाख के बजाय 5 लाख ही दिए। खुद के पास से तो दूर, उसके पिता ने दिए हुए पूरे पैसे भी उन्हें दिए नहीं और घर आने तक रिया के पिताजी ने दिए हुए पैसों का ब्याज भी खुद के पास रखा। यह सब बातें तो रिया को खटक रही थी। उसने ये सब बातों का प्रश्न पूछने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। रिया डरपोक ज़रूर थी, लेकिन अन्याय सहने वाली नहीं थी। उसने हर समय सवाल और जवाब का हिसाब मिलने की अपेक्षा न होने के कारण उसे ससुराल वालों के लिए ज़रा सा भी आदर उसके मन में नहीं था। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उसने अपने ससुराल वालों से संबंध तोड़ दिए। वह घर आते तब वो उनसे अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन कभी भी मन से उनका कुछ भी काम नहीं करती थी।
और वह जब गांव में रहते थे तब कुछ भी होता था तो वह पूछना तक ज़रूरी नहीं समझती थी। पर उसके ससुराल वालों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे उसमें बातचीत और अपनापन रहा ही नहीं। रिश्तों में दूरियां आने लगी। सच में दहेज के कारण रिश्ते टूटते हैं तो दहेज लेना कहाँ तक सही है। हालात तुम्हारे ख़राब हैं इसलिए लड़की वालों से पैसे लेना कहाँ तक अच्छी बात है। लड़की के माँ बाप भी उसे खिलाते हैं, बड़ा करते हैं और लड़की दूसरे के घर जाकर उनके घर के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करती है। उसके माँ बाप की उससे कोई भी अपेक्षा नहीं होती। ऐसे सभी विचार रिया के मन में हमेशा घर कर जाते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।